मित्राणि नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। हम अभिजान शाकुंतलम के विषय में पढ़ रहे हैं। इसकी 2 कक्षाएं हम पहले कर चुके हैं और आज है हमारी तीसरी कक्षा। इसमें हम पात्रों का चरित्र चित्रण पढ़ेंगे और बाद में कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी कक्षा। ये बिल्कुल निःशुल्क कक्षाएं हैं फ्रेंड्स, इसलिए यदि आपको कक्षा अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए फ्रेंड्स, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम का लिंक है, तो आप वहां से जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मैसेज में मुझे बता सकते हैं। फ्रेंड्स, आज थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि आवाज़ कुछ ठीक नहीं आ रही। देखिए, आज शुरू करते हैं पात्रों का चरित्र चित्रण से। सबसे पहले राजा दुष्यंत के विषय में पढ़ते हैं। परिचय, थोड़ा सा परिचय पढ़ लेते हैं। अभिजान शाकुंतलम का नायक है कौन सा? धीरोदात। महासत्वो अति गंभीर क्षमावान अवीत कथन स्थिरो निगूढ़ा अहंकारो धीरोदातो दृढ़वत। दश रूप के द्वितीय प्रकाश में ये दिया गया है, अर्थात वह राजा दुष्यंत स्थिर स्वभाव वाला, क्षमाशील, अति गंभीर, महाबली, अहंकार शून्य, दृढ़ निश्चयी, स्वयं प्रशंसा न करने वाला, मधुरभाषी एवं ललित कलाओं का मर्मज्ञ है। शकुंतला का पति है और प्रेमी भी। पुरुवंशी चंद्रवंशी एक क्षत्रिय राजा है, हस्तिनापुर के सम्राट हैं और विदूषक मांडव्य के मित्र। हंसपदिका और वसुमती नामक रानियों के आदर्श पति हैं और सर्वदमन भरत के पिता और सर्वदमन भरत की माता शकुंतला। कौन? शकुंतला। आगे, आदर्श प्रेमी है। चारित्रिक विशेषताएं देख लेते हैं। आदर्श और उत्तम शासक है। आखेट प्रेमी है। मृगया प्रेमी, आकर्षक व्यक्तित्व एवं सौंदर्यशाली है। वात्सल्य प्रेमी और गुणग्राही है। सहृदय तथा संयमी, मातृभक्त और आज्ञाकारी पुत्र, लोकोत्तरादर्श चरित्र। सुंदर और गंभीर आकृति, विनयशील, नैतिक एवं धर्मपरायण, कला प्रेमी, कुशल चित्रकार और संगीत प्रेमी। वीर योद्धा, पराक्रमी, शूरवीर, मधुरभाषी एवं उदार, आदर्श पिता हैं और चरित्रवान नायक। दुष्यंत के गुण और कार्य। दानवों के वध के लिए इंद्र स्वयं उसे स्वर्ग में बुलाता है। दूसरा है, उसके शारीरिक गठन और सौंदर्य से सभी प्रभावित हैं। वह सुंदर एवं युवा है। आगे, धनुष की टंकार से ही वह यज्ञ में विघ्न करने वाले राक्षसों को भगा देता है। प्रियंवदा उसके मधुर भाषण की प्रशंसा करती है। तब तक यह निश्चित नहीं हो जाता कि शकुंतला क्षत्रिय कन्या है, तब तक वह अपने विवाह का विचार प्रकट उस पर नहीं करता। शकुंतला की प्रेमावस्था देखकर वह उसके पाणी ग्रहण और रक्षा की स्वीकृति दे देता है। तीसरे अंक में वह रुग्ण होता है फ्रेंड्स, बीमार। वह रुग्ण शकुंतला को धूप में जाने से रोकता है और उसकी सेवा शुश्रूषा करता है। माता की आज्ञा पाते ही ऋषियों के यज्ञ रक्षा रूपी कार्य की विवशता के कारण वह मित्र विदूषक को तत्काल माता के पास भेज देता है। दूसरे अंक में आगे, रानी हंसपदिका के संगीत को सुनकर वह मंत्र मुग्ध हो जाता है। पांचवें अंक में शकुंतला तथा उसकी सखियों का चित्र बनाता है। छठे अंक में ऋषियों के प्रति दुष्यंत के मन में बहुत आदर भाव है और उनके कहने से वह मृग पर बाण नहीं चलाता। आगे, विनीत वेश में वे आश्रम में प्रवेश करता है। प्रथम अंक में यज्ञ की रक्षा हेतु ऋषियों की प्रार्थना को सादर स्वीकार कर लेता है। शारंग्रव के आक्षेपों का उत्तर शांतिपूर्व देता है। ये पांचवें अंक की घटना है। जब वो शकुंतला को पहचानने से इनकार कर देता है तो शारंग्रव उस पर बहुत से आक्षेप लगाता है, लेकिन वो ये सोचता है कि ये ऋषि हैं, तो वो शांतिपूर्वक उन आक्षेपों का उत्तर देता है। पांचवें अंक में मारीच ऋषि के दर्शनार्थ उनके आश्रम में जाता है। वह धनमित्र नामक व्यापारी की मृत्यु पर शोक प्रकट करता है और उसके गर्भस्थ पुत्र को उसका धन दिलाता है। छठे अंक में आगे, प्रजा की रक्षा को परम धर्म समझता है और दुखियों का दुख दूर करने को सदा उद्यत रहता है।
पर स्त्री को देखना पाप समझता है। अनिर्वर्णनीय पर कलत्रम। 5वें अंक में संतानहीनता का उसे बहुत दुख है और प्रजा के लिए घोषणा करता है कि बंधुहीनों का वह बंधु है। येन येन वियुज्यते प्रजा स्निग्धेन बंधुना। शाप के कारण शकुंतला को न पहचानने पर वह पूर्ण संयम का परिचय देता है। 5वें अंक में आगे सर्वदमन भरत को देखकर वात्सल्य का भाव जाग उठता है। 7वें अंक में वह शिकार खेलता हुआ कण्व ऋषि के आश्रम में प्रवेश करता है। प्रथम अंक में वह राजा मृगया को व्यसन की अपितु नहीं कि वो व्यसन नहीं है, ये शारीरिक स्वास्थ्य और विनोद का साधन है और इससे शरीर हल्का फुल्का और फुर्तीला रहता है। आगे देखते हैं। राजा द्वारा निर्मित शकुंतला के चित्र को देखकर विदूषक और सानुमति मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। 6ठे अंक में राजा दुष्यंत के सौंदर्य एवं व्यक्तित्व से सखियों सहित शकुंतला प्रभावित होती है। और दाक्षायणी अदिति कौन है? ये मारीच ऋषि की पत्नी है और दुष्यंत के व्यक्तित्व की प्रशंसा करती है। 7वें अंक में दुष्यंत की वीरता से प्रभावित होकर इंद्र अपना आधा इंद्रासन छोड़ देते हैं तथा उसे मंदार माला पहनाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजा दुष्यंत कर्तव्यपरायण, प्रजा प्रेमी, पराक्रमी, विनीत और अवित कथनक है। अब शकुंतला को देख लेते हैं। अभिजान शाकुंतलम की नायिका है। विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री है और महर्षि कर्ण की धर्मपुत्री या पालिता पुत्री। और कैसी नायिका है? मुग्धा नायिका है। शकुंतई परिवारिता परिपालिता वा। पक्षियों से आवृत या कुछ समय तक पक्षियों द्वारा परिपालित होने के कारण शकुंतला यह सार्थक नाम पड़ा। मालिनी नदी के तट पर स्थित कण्व आश्रम में निवास करती है और राजा द्वारा परित्यक्ता होने के बाद मारीच आश्रम में निवास करती है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि मारीच ऋषि का आश्रम किस नदी के तट पर था। राजा दुष्यंत की प्रेमिका है और तीसरी पत्नी है। सर्वदमन भरत की माँ है और अनसुईया और प्रियंवदा की प्रिय सखी है। चारित्रिक विशेषताएं देखते हैं। अपूर्व सुंदरी, प्रकृति प्रिया, आदर्श प्रेमिका, आश्रम प्रेमी, पतिव्रता, आदर्श नारी, सुशील एवं लज्जावती, स्वाभिमानी, कार्यकुशलता, आदर्श पुत्री, मधुर भाषिणी, सच्ची सखी, अंतर्मन की सहजता। आगे देखते हैं। शकुंतला का पालन पोषण कण्व आश्रम में हुआ है, अतः उसमें स्वाभाविक सरलता, सुशीलता एवं मुग्धता है। राजा दुष्यंत को देखते ही उसके हृदय में काम भाव जागृत होता है, परंतु वह उसे व्यक्त नहीं करती। किम न खलु यम जन्म प्रेक्ष्य। प्रथम अंक में जब राजा दुष्यंत उसकी प्रशंसा करता है तो वह लज्जा से सिर नीचा कर लेती है। शकुंतला अधोमुखी तिष्ठति। प्रथम अंक में प्रकृति से घनिष्ठ प्रेम है। वह वृक्षों, वनस्पतियों और मृग आदि से सहोदरों जैसा स्नेह करती है। अस्थि में सोदर स्नेह हो। आइए, आश्रम में वृक्षों को जल देकर ही वह जलपान करती है। प्रिय मंडना होने पर भी वृक्षों के फूल पत्ते नहीं तोड़ती। पातुम न प्रथमम व्यसति जलम। ये श्लोक अंक 4 में है। आगे वह पतिव्रता है। विवाह उपरांत पति के चिंतन में ही व्याकुल और अनन्य मनस्क है। विचिंतयति यमन्य मानसा। आश्रम से विदाई के समय वृक्षों और मृगादि से भी विदा लेती है। वन ज्योत्सना से गले मिलती है। आश्रमीय मृगों को स्नेह करती है। से आयम याति शकुंतला पतिगृहम सर्वै अनुज्ञायताम। राम द्वारा परित्यक्त सीता यथा वाल्मीकि आश्रम में निवास करती है, वैसे ही राजा दुष्यंत द्वारा परित्याग कर दिए जाने पर मारीच ऋषि के आश्रम में वह तपस्विनी के समान जीवन यापन करती है। वह अपने आप को ही दोष देती है, राजा को नहीं। अपने पूज्य जनों को विशेष आदर करती है और राजा से अपने पैर नहीं दबवाती। शारंगरव के डांटने पर वह उसे प्रत्युत्तर नहीं देती। शारंगरव जब डांटता है उसे 5वें अंक में, जब
राजा उसे अपनाने से इनकार कर देता है और उसको वापस आश्रम में नहीं लेकर आता और डांट कर उसको वहीं पर छोड़ देता है। ऋषि कणों एवं आश्रमीय ऋषियों के प्रति उसकी अगाध श्रद्धा है और सखियों के प्रति उसका निश्चल प्रेम है। राजा के प्रति आसक्ति के कारण उसकी मनोस्थिति उद्विग्न हो जाती है, परंतु अपनी सखियों से भी बताने में उसे संकोच होता है। वह अपनी सखियों के कहने पर राजा को प्रेम पत्र लिखती है। आगे, आश्रम के बाहर जाने पर कण्व शकुंतला के ऊपर अतिथि सत्कार का कार्यभार सौंपते हैं। आश्रम से उसका विशेष लगाव है। आश्रम में चोटिल मृग को वह इंगुदी का तेल लगाती है और उसको शामक चावल की मुठियां भर भर कर खिलाती है। शकुंतला गर्भ मंथरा मृग वधु के सुख प्रसव का समाचार भेजने के लिए पिता कर्ण से कहती है चतुर्थ अंक में। अब महर्षि कर्ण का परिचय पढ़ लेते हैं। आश्रम के कुलपति हैं। शारंग्रव, शारद्वत, नारद, हारित, वैखानस आदि के गुरु हैं। जो राजा को मृग पर तीर चलाने से रोकते हैं वो शिष्य था वैखानस, और शारंग्रव और शारद्वत शकुंतला को छोड़ने के लिए जाते हैं। ये शकुंतला के पालक पिता हैं। काश्यप नाम से नाटक में वर्णित हैं और श्रोत्र विधि से अग्निहोत्र करने वाले एक ऋषि हैं, साधक हैं, तपस्वी हैं। चारित्रिक विशेषताएं क्या हैं? त्रिकालज्ञ, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, तपस्वी एवं साधक, अत्यंत दयालु, स्नेही एवं धार्मिक, लौकिक व्यवहार में निपुण, लोकाचार ज्ञाता, लौकिकज्ञ, आध्यात्मिक प्रभावशाली व्यक्तित्व, सिद्ध पुरुष हैं, वात्सल्यपूर्ण आदर्श पिता हैं और भविष्य वक्ता हैं और सहृदय हैं। महर्षि कणों के चारित्रिक गुण एवं कार्य। कणों का तपोबल असाधारण है। वे वर्तमान, भूत और भविष्य को जानने वाले हैं। तप प्रभावात प्रत्यक्षम सर्वमेव तत्र भवतः। कण्व को ज्ञात है कि शकुंतला पर जब विपत्ति आएगी, अतः उसके निवारण के लिए वे सोमतीर्थ जाते हैं। दैवम अस्या प्रतिकूलम शमीयुतम सोमतीर्थम गतः। आकाशवाणी द्वारा कण्व को ज्ञात होता है कि दुष्यंत का तेज वीर्य शकुंतला के गर्भ में पल रहा है और इन दोनों के गांधर्व विवाह से वे सहमत हो जाते हैं। राजा दुष्यंत तीनों सखियों के परस्पर सौहार्द भाव, समान अथवा सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं। अहो मधुरमाशा दर्शनम। दोनों सखियां शकुंतला के व्यक्तित्व के प्रति छायासी प्रतीत होती हैं। इस पृथक पर शकुंतला के अस्तित्व और व्यक्तित्व की कल्पना कठिन है। अब दोनों सखियों के बारे में पढ़ रहे हैं हम। यदि शकुंतला आश्रम की चंद्रलेखा है तो सखी द्वय तदगुणामी विशाखा नक्षत्र किमत्र चित्रम यदि विशाखे शशांक रेखाम अनुवर्तते। प्रथम अंक से लेकर चतुर्थ अंक तक शकुंतला के साथ दोनों सखियां उपस्थित रहती हैं। अनसुईया एवं प्रेमवदा ये दोनों पात्र महाकवि कालिदास की नाटकीय प्रतिभा की निजी कल्पना से प्रादुर्भूत हैं। सौंदर्य में शकुंतला सबसे अधिक सुंदर है, परंतु आयु में अनसुईया सबसे बड़ी एवं समझदार। सखियों में परस्पर घनिष्ठ प्रेम है और तीनों एक दूसरे को सदा सुखी देखना चाहती हैं। दोनों सखियों का नाम सार्थक है। अनसुईया, न असूया इति अनसुईया, सभी के प्रति ईर्ष्या द्वेष से सर्वदा रहित है। और प्रियमवदा, प्रियम वदती इति प्रियमवदा, यह सदा प्रिय और मधुर बोलने वाली है। सुख दुख में दोनों सदा शकुंतला के साथ रहती हैं और सर्वदा उसका हित चिंतन करती हैं। तृतीय अंक में शकुंतला को अस्वस्थ देखकर दुष्यंत से मिलने का प्रयास करवाती हैं। दोनों सखियां कर्मठ, कार्यदक्ष और बुद्धिमती हैं। दोनों आश्रम के वृक्षों को उत्साहपूर्वक सींचती हैं। चतुर्थ अंक में शकुंतला की विदाई के समय दोनों उसका श्रृंगार करती हैं। तृतीय अंक में अपनी बुद्धिमानी से राजा दुष्यंत से यह वचन लेती हैं कि वह शकुंतला को सदा सुखी रखेगा। परिग्रह बहुत्वे अपि सखी च युवयो हरियम। दोनों सखियां शिष्ट हैं, विनीत हैं, मधुर भाषणी हैं और वाक चतुर हैं। प्रथम अंक में राजा से मिलने पर अनसुईया उसका परिचय पूछती है।
कथम आर्येण राजवंश्यो अलंक्रियते। शकुंतला के प्रति दुर्वासा के भीषण शाप को सुनकर दोनों का हृदय विदीर्ण हो जाता है और शाप निवृत्ति के लिए वे पूरा प्रयास करती हैं, लेकिन अपनी प्रिय सखी शकुंतला को कुछ भी नहीं बताती हैं। आगे, दोनों सखियां शकुंतला से निस्वार्थ प्रेम करती हैं, उसे सब प्रकार से सुखी और प्रसन्न देखना चाहती हैं। शकुंतला जब काम ज्वर से ग्रसित होती है तब कमल नाल और कमल पत्र और चंदनादि के लेप से उसका वे उपचार करती हैं। दोनों सखियों के लिए शकुंतला का संयोग जितना मधुर है उतना ही वियोग दुखदायी। राजा दुष्यंत उनके आतिथ्य सत्कार, लोक व्यवहार, मधुर भाषण से प्रसन्न होता है और भवतीनां सूनृत्य गिरा कृतम आतिथ्यम। अनसुईया स्वभाव से वाग्विदग्ध है, व्यवहार कुशल है और प्रौढ़ है। राजा दुष्यंत जब आश्रम में प्रवेश करता है तब अनसुईया ही उससे वार्तालाप प्रारंभ करती है। आर्य न खलु किम अत्यम आयतम इयम नौ प्रिय सखी मधुर कर्णेन भिय भुवमाना कातरी भूता। अनसुईया राजा दुष्यंत से उसका परिचय पूछती है और अपनी सखी शकुंतला के जन्म एवं माता पिता के विषय में राजा से बताती है। शृणोतौ आर्य अस्ति को अपि कौशिक इति गोत्र नामधेयो महाप्रभावो राजर्षि। प्रियंवदा अनसुईया की अपेक्षा अधिक विनोद प्रिया है और चपल है। शकुंतला जब अनसुईया से अपने वल्कलों को ढीला करने के लिए कहती है तो प्रियंवदा परिहास करती है कि मुझे उलाना न देकर पयोधर विस्तारी अपने यौवन को उलाना दो। शकुंतला द्वारा वन ज्योत्सना और आम्र वृक्ष की युगल जोड़ी को स्नेह दृष्टि से देखने पर प्रियंवदा मजाक करती है कि तुम भी इसी तरह अपने अनुकूल वर को प्राप्त करने की सोच रही हो। यथा वन ज्योत्सना अनुरूपेण पादपेन संगता अहम अप्य अनुरूपम वरम लभ्यते। अनसुईया में प्रियंवदा की अपेक्षा धैर्य तथा गांधीर्य अधिक है। दुर्वासा के शाप को सुनकर जब प्रियंवदा सहसा घबरा जाती है, हा दिक अप्रियमेव संवृतम, किंतु अनसुईया उसे धैर्यपूर्वक दुर्वासा को मनाने के लिए कहती है। गच्छ पादयो प्रणम्य निवर्तयेनम, कि जाओ उनके चरणों में प्रणाम करो और इसकी निवृत्ति करो। प्रियंवदा चपलतावश इस दारुण शाप वृतांत को शकुंतला से कहीं न बता दे, इसके लिए अनसुईया उसको मना करती है। प्रियंवदे द्वयोरेव नो मुख एष वृतांत स्तिष्ठतु। प्रियंवदा के मन में यह शंका उठती है कि पिता कण्व गांधर्व विवाह के वृतांत को सुनकर न जाने क्या सोचेंगे। तात इदानीम इमं वृतांतम श्रुत्वा न जाने किम प्रतिपत्स्य इति। तो अनसुईया अपने विवेक और बुद्धि का परिचय देते हुए कहती है, यथा अहम पश्यामि तथा तस्यम अनुमतम भवेत गुणवते कन्यका प्रतिपादनीया इत्यत तावत प्रथम संकल्प। अनसुईया शकुंतला के भविष्य के प्रति चिंतित रहती है। वह किसी भी विषय पर सम्यक ऊहापोह और विचार विमर्श करती है। वह चिंतित है कि राजा दुष्यंत अपने नगर हस्तिनापुर जाने के बाद शकुंतला से किए गए गांधर्व विवाह को याद रखेगा या नहीं रखेगा। आगे, अद्य स राजर्षि इतो गतम वृतांत स्मृति वान वेति। प्रियंवदा निशंक और निश्चित स्वभाव वाली है। उसे पूरा विश्वास है कि सुंदर आकृति वाली दुष्यंत गुण रहित नहीं हो सकता। न त्रिदशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवंती। फ्रेंड्स, कक्षा में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि कई बार ये लाइंस पूछ ली जाती हैं कि इनको किसने बोला है, और इन लाइनों से यदि हम एक दो बार पढ़ लेंगे तो हमें अपने आप ही ये हो जाएगा कि जो अनसुईया है वो गंभीर चरित्र वाली है, ज़्यादा समझदार है, और जो प्रियंवदा है वो हंसमुख व्यक्तित्व वाली है। अनसुईया भविष्य के प्रति सचेष्ट है, व्यवहारिक बुद्धि वाली है। तृतीय अंक में वह राजा से वचन लेती है
कि वह अनेक रानियों के बीच शकुंतला की उपेक्षा ना करें। वयस्य बहुवल्लभा राजान श्रूयन्ते। राजा उनकी प्रिय सखी शकुंतला को गौरवपूर्ण स्थान देने का आश्वासन देता है। शकुंतला की विदाई के अवसर पर उसे सजाने के लिए अनसुईया ही आम की डाल पर नारियल के डिब्बे में केसर मालिका को सहेज कर रखती है। अनसुईया प्रियंवदा की अपेक्षा कण्व से अधिक निकट है। वह पिता के स्वभाव तथा विचारों को अच्छे से जानती है। तात कण्व की शकुंतला की विदाई के अवसर पर ही वो अनसुईया को बारंबार संबोधित करते हैं। प्रियंवदा प्रणय व्यापार के स्वरूप को अच्छी तरह जानती है। शकुंतला और दुष्यंत के प्रेम में वह सूत्रधार का कार्य करती है। तृतीय अंक में शकुंतला की अस्वस्थता के मूल कारण को प्रियंवदा ठीक से समझती है और उसके उपाय के रूप में शकुंतला को मदन लेख प्रेम पत्र लिखने की प्रेरणा भी प्रियंवदा ही देती है और उस प्रेम पत्र में फूलों में छिपाकर देवता के प्रसाद के बहाने राजा तक पहुंचाने का कार्य भी किसके द्वारा संपन्न होता है? प्रियंवदा द्वारा। अनसुईया अतिथि सत्कार करने में निपुण है। वह राजा दुष्यंत के आश्रम में आने पर शकुंतला से कहती है, हला शकुंतले गच्छ उटजम फलम मिश्रम अर्घम उपहार। श्राप को सुनकर प्रियंवदा दुर्वासा के समीप जाकर शकुंतला की मंगल कामना हेतु क्षमा याचना करती है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है और कई बार पेपर में भी आया है कि शाप को सुनकर कौन दुर्वासा के समीप जाकर शाप की निवृत्ति करवाता है, तो कौन जाती है? प्रियंवदा। अनसुईया विचारशील और मितभाषिणी है। वह हंसी मजाक की बातों में विशेष भाग नहीं लेती। वह सशंक वृत्ति की है, सहसा किसी बात पर विश्वास नहीं करती, जबकि प्रियंवदा शीघ्र विश्वास करने वाली, परिहास प्रिया और वाक्पटु है। अनसुईया भविष्य के सुख की विशेष चिंता करती है, परंतु प्रियंवदा वर्तमान को विशेष महत्व देती है। अनसुईया अधिक व्यवहारिक है, धीर है, परिपक्व बुद्धि है, जबकि प्रियंवदा भावुक और चंचल है। अब आगे देख लेते हैं। इसके प्रश्नोत्तरी देख लेते हैं हम। अब अभिज्ञान शाकुंतलम में नांदी पाठ भगवान शिव की मूर्तियां निर्दिष्ट हैं। नांदी पाठ में या मंगलाचरण में 5, 9, 11 या 8। तो महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में मंगलाचरण में अष्टमूर्ति शिव की स्तुति की गई है। ये फ्रेंड्स मंगलाचरण है। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति वितिहुदम या हविया च होत्री ये द्वे कालम विधत्त श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप विश्वम या माहु सर्व बीज प्रकृतिरितियया प्राणीन प्राणवंत प्रत्यक्षाभिप्रपन्ना स्तनुभिर्वतु वस्ताभिरिष्टाभिरीश। विधाता की पहली सृष्टि है जल रूपी मूर्ति। ये एक एक जो लाइन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। विधाता की पहली सृष्टि जल रूपी मूर्ति, जो विधि पूर्वक हवन की गई हवि को ले जाती है कौन? अग्नि रूपी मूर्ति। जो स्वयं हवन करने वाली है यजमान रूपी मूर्ति। दिन और रात रूप समय का निर्माण करने वाली सूर्य और चंद्रमा रूपी मूर्ति। संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है श्रवण इंद्रिय के विषय स्वरूप गुण वाली आकाश रूपी मूर्ति। जिसे लोग सभी बीजों का कारण कहते हैं पृथ्वी रूपी मूर्ति। और जिसके द्वारा सभी प्राणी प्राणवान हैं वायु रूपी मूर्ति। प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली उन 8 मूर्तियों से युक्त भगवान शिव आपकी रक्षा करे। आगे मृच्छकटिकम। महाकवि शूद्रक मृच्छकटिकम के प्रारंभ में मंगलाकरण में शिव जी की स्तुति करते हैं। अब यहाँ ये बताया गया है कि किस किस ग्रंथ में भगवान शिव की स्तुति है। एक है अभिज्ञान शाकुंतलम में भगवान की अष्टमूर्ति की जो मूर्ति है उस अष्टमूर्ति रूपी शिव की स्तुति की गई है। मृच्छकटिकम महाकवि शूद्र की रचना है और इसमें भी भगवान शिव की स्तुति की गई है। पर्यंक ग्रंथि
आगे देखते हैं। पर्यंक ग्रंथि बंद द्विगुणी भुजगाश्लेष ब्रह्मलग्न समाधि। शिव की वह ब्रह्मलीन समाधि आप सबकी रक्षा करें। मुद्रा राक्षस में महाकवि विशाखदत्त द्वारा प्रणीत मुद्रा राक्षस के मंगलाचरण में शिव की वंदना की गई है। धन्या की अयम स्थिता ते शिरसि सुरसरितम साठ्यम अवैध द्वीर भोरव। देवी पार्वती से गंगा छिपाने के इच्छुक भगवान शिव की कुटिलता आपकी रक्षा करे। आगे देखते हैं। नलचंपू में जयति गिर सुताया वाग विलासा। पर्वत पुत्री पार्वती के काम से उत्पन्न संताप को धारण करने वाले वक्ष स्थल पर चंदन रस की छाया के समान शीतल लगने वाले भगवान चंद्रमौली शिव सर्वो उत्कृष्ट हैं। शिव के पश्चात निरंतर सुधारस को बरसाने वाले यशस्वी कवियों का वाग विलास भी सर्वो उत्कृष्ट है। और रघुवंश महाकवि कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य के मंगलाचरण में भी शिव पार्वती की स्तुति की है। वागर्थावि संप्रकृतो पार्वती परमेश्वरो। शब्द और अर्थ के समान नित्य मिले हुए संसार के माता पिता उमा और महेश्वर को मैं अर्थात कालिदास शब्द और अर्थ का भली भांति ज्ञान होने के लिए नमस्कार करता हूँ। अतः अष्टमूर्ति शिव की स्तुति की गई है। ये विकल्प है डी में। आगे तो नांदी पाठ में भगवान शिव की कितनी मूर्तियां हैं? तो 8 मूर्तियां हैं। इसका उत्तर हो जाएगा डी। आगे अभिजान शाकुंतलम का नायक है कौन है? धीर प्रशांत है, धीरोदात है, धीर ललित है या धीरोदत्त है। तो जो नायक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं और जो दुष्यंत हैं वो धीरोदात नायक हैं। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। नायक 4 प्रकार के होते हैं। धीर प्रशांत, धीरोदात, धीर ललित और धीरोदत्त। धीर प्रशांत है चारुदत्त। चारुदत्त किसका नायक है? मृच्छकटिकम का। धीरोदात है दुष्यंत। दुष्यंत और जो राम जी हैं, श्री राम हैं, उत्तर रामचरित्र में जो राम हैं वो भी कैसे नायक हैं? वो भी धीरोदात हैं। धीर ललित है उद्यन और धीरोदात है भीम। आगे धीर ललित निश्चिंतो धीर ललित क्लासक्त सुखी मृदु। चिंता से मुक्त कलाओं का प्रेमी सुखी तथा कोमल प्रकृति का नायक धीर ललित होता है। जैसे रत्नावली का नायक उद्यन। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, पेपर में आता है कई बार। नायक की कोटि पूछी जाती है और किसी भी नायक का नाम देकर पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी कोटि का नायक है। धीर प्रशांत है सामान्य गुण युक्त धीर शांतो द्विजादिक। सामान्य गुणों से युक्त द्विज आदि नायक धीर प्रशांत कहा गया है। जैसे मृच्छकटिकम का नायक चारुदत्त। धीरोदात महासत्वो अति गंभीर क्षमावान अति कथनक। स्थिरो निगूढ़ अहंकारो धीरोदातो दृढ़वता। विशाल और अविचल अंतकरण वाला, अत्यंत गंभीर, क्षमाशील, आत्म प्रशंसा न करने वाला अर्थात ढींग न हाँकने वाला, अविचल अभिमान को दबाकर रखने वाला अर्थात दृढ़वती नायक धीरोदात कहा गया है। उत्तर रामचरितम का नायक राम, अभिजान शाकुंतलम का नायक दुष्यंत और किरात अर्जुनम का नायक अर्जुन, नल चंपू का नायक नल आदि कैसे हैं? ये हैं धीरोदात नायक। आगे देखते हैं। धीरोदत्त देखते हैं। दर्पमा आत्सर्य भूयिष्ठो मायाछ परायण धीरोदत्त अहंकारी चल शंडो विक्तन। घमंड और डाह की अधिकता से युक्त, माया और कपट से भरपूर, अहंकारी, अस्थिर, अत्यंत क्रोधी तथा अपनी प्रशंसा करने वाला नायक धीरोदत्त नायक कहा गया है। जैसे वेणी संगार का नायक कौन सा है? भीम। आगे अभिजान शाकुंतलम का अंगिरस है, वीर है, श्रृंगार है, करुण है या शांत है। तो कौन सा है? अभिजान शाकुंतलम में अंगिरस है श्रृंगार रस। कौन सा? श्रृंगार। अब कुछ ग्रंथ है और ग्रंथकार हैं, उनके अंगिरस यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे वेणी संगार है, ग्रंथकार हैं भट्ट नारायण और अंगिरस है वीर। अभिजान शाकुंतलम कालिदास, श्रृंगार रस। उत्तर रामचरितम भवभूति करुण रस। नागानंद है हर्षवर्धन और शांत रस।
विशेष है आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पण में नाटक का लक्षण करते हुए बताते हैं कि एक एव भवदेंगी श्रृंगारो वीर एव वा। इस प्रकार नाटक होने के कारण अभिजान शाकुंतलम का मुख्य रस या प्रधान रस अंगी रस श्रृंगार है। अतः हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा? बी। आगे अभिजान शाकुंतलम का नाटक का विदूषक है मैत्रेय, मांडव्य, माणवक और गौतम। फ्रेंड्स आज ये एक प्रश्न में कई प्रश्न हमारे सोल्व हो रहे हैं। देखिए तो मृच्छकटिकम लेखक हैं शूद्रक और विदूषक हैं मैत्रेय। मैं से मृच्छकटिकम और मैं से मैत्रेय। अभिजान शाकुंतलम कालिदास हैं लेखक और विदूषक हैं मांडव्य। विक्रमो और वश्यम कालिदास हैं और ये है माणवक। मालविका अग्निमित्र कालिदास और गौतम। मालविका अग्निमित्र का कालिदास और गौतम। स्वपन वासव दत्ता के हैं भास और वसंतक। रत्नावली के श्रीहर्ष और इसके भी वसंतक हैं। आगे अभिजान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? शेक्सपियर ने, गेटे ने, विलियम जोन्स ने या मैक्स मूलर ने? तो इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं हम। सर विलियम जोन्स द्वारा 1789 ईस्वी में अंग्रेजी में अभिजान शाकुंतलम का अनुवाद किया गया। तो किसने किया? उत्तर हमारा हो जाएगा विलियम जोन्स। अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। जॉर्ज फास्टर द्वारा 1791 ईस्वी में किए गए जर्मन अनुवाद को पढ़कर जर्मन महाकवि गेटे ने अभिजान शाकुंतलम की जो संपूर्ण समीक्षापूर्ण प्रशस्ति लिखी वह थे डॉक्टर विष्णु मिरासी के शब्दों में इस प्रकार थी। वासंतम कुसुमम फलम च युगपत ग्रीष्मस्य सरोच यद यच्चा अन्नस मनो रसायन मत संतर्पणम मोहनम। एकी भूतम भूत पूर्वम अथा सर्वलोक भूलोकयोः ऐश्वर्य यदि वांछसी प्रिय सके शाकुंतलम सेव्यताम। कालिदास की तुलना शेक्सपियर से करते हुए कुछ आलोचक कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि शेक्सपियर को इंग्लैंड का कालिदास कहना चाहिए, क्योंकि कालिदास को विश्व का शेक्सपियर जाना चाहिए। क्योंकि कालिदास ने खंड काव्य, गीति काव्य, नाटक, महाकाव्य सभी विधाओं में लिखा है, जबकि शेक्सपियर ने केवल नाटक लिखे हैं। आगे प्रवरताम प्रकृति हिताय पार्थिव यह भरत वाक्य किस नाटक में प्रयुक्त हुआ है? मृच्छकटिकम में, अभिजान शाकुंतलम में, नलचंपुए में या उत्तर रामचरित में? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। शूद्रक प्रणीत है मृच्छकटिकम में 10 अंकों वाला एक प्रकरण ग्रंथ है, जिसमें चारुदत्त के द्वारा भरत वाक्य कहा गया है। संहार नाटक 10वें अंक में। श्रीण्य संतु गावो भवतु वसुमती सर्वसंपन्नस्या प्रियजन्य कालवर्षी शकल जन्मो नंदिनो वासुवांता। जो गायें दुधारू हों, हर तरह की फसलों से धरती भरती हों, मेघ समय पर पानी दे, सबके मन को हरने वाली हवा बहे, संसार में जन्म देने वाले सभी प्राणी सुखी हों, लोग सदा सबके समादरणीय और सदाचारी हों, लक्ष्मीवान शत्रुओं का समन करने वाले हों तथा धार्मिक राजा धरती का शासक हों। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा बी। प्रवृत्ताम प्रकृति हिताय पार्थिव यह भरत वाक्य प्रयुक्त हुआ है किसमें? अभिजान शाकुंतलम में। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की कक्षा। उम्मीद है कि आपके लिए यूज़फुल रहेगी। तो फ्रेंड्स आज की कक्षा यहीं तक। यदि कक्षा आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल एक नई कक्षा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमो नमः।